कौन तपस्या गौरा ने कीनी, जिनको जगह बाबा हृदय में दीनी। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। कौन तपस्या डमरू ने कीनी, जिनको जगह बाबा हाथ में दीनी। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। कौन तपस्या भक्तों ने कीनी, जिनको जगह बाबा 12 ज्योतिर्लिंग में दीनी। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। सबसे ज्यादा अपने भक्तों को वरदान देने वाले शिव सावन में, क्यों? क्योंकि वो मृत्यु लोक में रहते हैं। आपको मालूम है कि भगवान विष्णु सोने जा रहे हैं और महादेव धरती पर रहेंगे, और महादेव जब धरती पर रहेंगे तो सांप, बिच्छू, केड़े, डंक, पिशाचनी, जो उनके गण हैं, नंदी, गाय, सबके साथ रहेंगे। चूहा, सांप, जो उनकी पूरी की पूरी, आपको जिसे कहते हैं ना, उनकी पूरी की पूरी संरचना, उनकी बारात में उनके बाराती थे, तो बड़े खुश होते हैं। नॉर्मली हम केदारनाथ जाते हैं, महाकाल जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, लेकिन तमन्ना सावन में हर शिवलिंग में महादेव का वास होता है। वो आपके घर की छत पर रखा हुआ शिवलिंग, मेरे घर में रखा हुआ शिवलिंग, महाकाल में होने वाला शिवलिंग, हर जगह जहां शिवलिंग स्थापित है महादेव उसमें है। ये है सावन, ये है शिव। इस वक्त महादेव धरती पर हैं और पूरे 1 महीने के लिए हैं, और पूरी भक्तिमय के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के साथ हैं, तो वो बहुत खुश है। अगर हर कोई पूरे सावन में 21 दूर्बा तोड़े, धोए, गंगा जल से साफ करे और नीचे इस तरह से लाल धागे से उसको बांधे, गणपति पे ओम गण गणपति नमः, ओम पार्वती नमः और ओम नमः शिवाय करके महादेव पर अर्पण करे, तो तुम्हें पता है ये तुम्हें माला माल धमाल बना सकती है, तुम्हारी बुद्धि तेज कर सकती है। अगर पढ़ने वाले बच्चे पूरे के पूरे सावन में सिर्फ ऐसी दूर्वा महादेव पर अर्पण कर दे, गणपति पे अर्पण कर दे, वो लोग जो तमन्ना आपको कहते हैं कि 99 पे जाके मैं 0 पर आ जाती हूँ, मैं 99 पर जाकर फेल हो गया, मेरे 100 हो जाते तो सेंचुरी बन जाती, अगर वो ये दूर्बा सिर्फ सावन में अर्पण कर दें तो सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाएगा। आपके दर्शक आपसे कहते हैं बेलपत्र, तो मैं लेकर आई हूँ, ऐसे बेलपत्र अर्पण करना है। यहाँ बेलपत्र के पीछे एक गांठ होती है, वो महादेव पर अर्पण नहीं करते हैं, आपको उसको ऐसे पकड़कर तोड़ना होता है, तोड़कर आपको एक रात पहले बेलपत्रों को तैयार करना होता है। ये इस तरह से, इनके ऊपर आपको श्री राम या राम लिखना होता है, इस पर आपको ओम लिखना होता है, और ये शिवलिंग है और इस तरह से आपको अर्पण करना होता है। ये सही तरीका है, ये नहीं है। आपको एंजाइटी है, मूड स्विंग्स है, प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, पर आपका प्यार आपको बार बार धोखा दे देता है, तो महादेव पर ये गजरा, ये खूबसूरत खुशबू वाले फूल, तुम खुद इसकी वाइब्रेशंस को महसूस करो। ये तुम्हें कितना अच्छा महसूस हो रहा है इसे सुनकर। सोचो ये शिव और पार्वती पर अगर अर्पित किए जाएं तो आपको डिप्रेशन नहीं होता। ये फूल अगर इस कमरे में बिखेर दिए जाएं तो एंजाइटी, मूड स्विंग्स, दिल टूट रहा है, इश्क प्यार मोहब्बत में धोखा, ऐसी चीजों से आप बाहर निकलते हैं। बहुत सारा धन चाहिए, शनि की सारसती चल रही है, तो लाई हूं शम्मी के पत्र, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत। इसे घी में डुबोकर अगर पूरे सावन में ये शम्मी के पावन पत्ते गणपति जी पर और महादेव पर अर्पण किए जाए, घी में डिप करो, ओम नमः शिवाय, घी में डिप करो, ओम नमः शिवाय। धन संभाल रख रख कर भूल जाओगी, संभाल कर थक जाओगी, बट नियम होना चाहिए, एक शिवलिंग, एक मंदिर, एक टाइम, पेड़ तुम्हारा, पत्ता मेरा, तो फल भी तुम्हारा। और ये फूल तो आप समझ लीजिए कि पूरे सावन महादेव पर अगर आपने अर्पण कर दिए ना, मन से, तन से, स्वास्थ्य से, धनवान और बुद्धिमान और खुश, कोई ऐसा नहीं आया और उसने ऐसा करे, आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जिसको जो कहने कहो, क्योंकि आपका चंद्रमा महादेव इतना मजबूत कर देंगे कि किसी के कुछ भी बोलने से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रख विश्वास, तू है शिव के पास, रख विश्वास, तू है शिव के पास। विश्वास के ऊपर ही सारी दुनिया चली है। अगर आप कोई भी पुष्प सिर्फ इसलिए अर्पण करते हो क्योंकि आपको कुछ चाहिए, अगर आप बेलपत्र इसलिए अर्पण करते हो कि कुछ चाहिए, आप ये सोचो कि मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे देव धरती पर हैं और मुझे अपने आराध्य की सेवा करनी है, वो अलग हो जाता है। भाव, आनंद, शांति, सुकून मिलता है आपको, वो बात ही अलग है। देखो, पहला है
3 अगस्त को सावन का सोमवार, इस बार 4 है, दूसरा है 10 अगस्त को, तीसरा है 17 अगस्त को और चौथा है 24 अगस्त को। सावन शुरू हो रहा है 30 जुलाई से और ये खत्म हो रहा है 28 अगस्त को। तो ये ध्यान रखिएगा। और रक्षाबंधन पे भाई को जब राखी बांधे तो भद्रा का ध्यान रखें। अपना तमन्ना घर के अंदर मिट्टी का शिवलिंग बना लो, रोज बनाओ, गमले में एक नया गमला लाओ, उसे सजाओ, गेरू करो उस पर और उस पर रोज मिट्टी का, मुल्तानी मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, सब कुछ पूजा पाठ करो, कहीं भीड़ भाड़ में मत जाओ। और अगले दिन वो आप जल चढ़ाओगे, वापस मिट्टी में मिल जाएगा, अगले दिन फिर बनाओ। आप बर्फ का शिवलिंग बनाओ, आप रोज अपने घर में बर्फ का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करो, जब उसका पानी पूरा पिघल जाए उसे अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दो, फिर अगले दिन बनाओ। मत जाओ मंदिरों में भीड़ भाड़ में अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे का सामान ज्यादा के फेंकना है। और आप शिव पर जल चढ़ाने जा रहे हो, किसी भी रीजन से आपके घर सूतक पातक या लगा है या पीरियड्स है, तो आप ऐसा ना कोई बड़ा सा बेल पत्र का पेड़ ढूंढो, आप उस पेड़ पर जल दे दो। सूतक पातक और पीरियड्स में पेड़ पर जल देने से मनाही नहीं है, गमले में नहीं लगने की बात करूं, पेड़ उसकी जल को देखे, महादेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे घर तो सूतक लगा है, मैं आपकी पूजा तो नहीं कर सकता, इस जल को स्वीकार करिए। किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए। लेकिन कुछ महिलाएं हैं, सावन के पहले सोमवार उन्हें पीरियड्स हो रहे होंगे और वो कहेंगे अरे साल में एक बार आता है, इसमें क्या है, मैं पीरियड्स में रख लूंगी, अगली बार सर्द होके फिर कर लूंगी। ऐसा नहीं होता। आपको पीरियड्स में किसी भी व्रत को नहीं रखना चाहिए। महादेव की ऐसी मर्जी समझिए, छोड़ दीजिए, मंगला गौरी कर लीजिएगा। आप उसके सिवा सावन के अंदर बहुत व्रत कर सकते हैं। तीज का व्रत कर लीजिएगा, प्रदोष के व्रत कर लीजिएगा, इस बार सावन की हरियाली एकादशी कर लीजिएगा, आप पूर्णिमा कर लीजिएगा, आप अमावस कर लीजिएगा, आप चतुर्थी कर लीजिएगा, आप सावन की अष्टमी कर लीजिएगा। कोई जिद है कि सोमवार ही करना और पीरियड्स है जी बस करना है? तो जो सभ्यता संस्कृति है उसे मानकर चीजों को करेंगे तो असर जरूर होगा। देखिए पहले सोमवार की मैं डेट्स लिख कर आई हूँ ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। लाखों लोग हमें देख रहे हैं। 3 अगस्त, ठीक है, ये पहला सोमवार है। अब जब पहला सोमवार है तो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि उसमें हम संकल्प लेंगे कि हम व्रत रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। नंबर 1 बात, हम व्रत रख रहे हैं तो क्या हम मीठा रख रहे हैं कि हम नमकीन रख रहे हैं? हम व्रत कौन सा रख रहे हैं? अब आप कहेंगे ये क्या है? मैं आपको कई तरह के व्रत बताऊंगी। एक व्रत है जो आप सुबह से लेकर शाम तक रखेंगे और शाम को संध्या होने पर आप व्रत खोलेंगे। आप एक व्रत है तारा भोज, जब तारा आसमान में दिखेगा तभी आप व्रत करेंगे। एक व्रत है कि आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे पहले, उसके बाद ही भोजन करेंगे, ठीक है। एक व्रत है कि आज आप सोमवार को व्रत रखेंगे लेकिन उसका पारण मंगलवार को करेंगे सुबह, अगर आप मंगला गौरी नहीं रख रही हैं तो। ये आप पहले ही सब सोच लीजिए आप कौन सा व्रत रख रही हैं, मीठा रख रही है, नमकीन रख रही हैं। आपने कुछ पुष्प हाथ में लिए, आपने एक बेलपत्र हाथ में लिया, अक्षत लिए, कुछ पैसे लिए। हे महादेव, मैं आपके व्रत रखने जा रही हूँ सोमवार के, और मुझे ताकत और शक्ति देना, मेरे व्रत संपूर्ण हो इतनी मुझे इच्छा देना, और महादेव पर वो छोड़ दीजिए। और जैसा आपने बोल के रखा है वैसा रखिए। और फिर आपको सावन में अपनी कोई भी मनपसंद एक चीज खाने की भी छोड़नी है, मनपसंद चीज पहनने की भी छोड़नी है। जैसे मैं चप्पल छोड़ देती हूँ, मैं चावल छोड़ देती हूँ, मैं चावल के बिना नहीं रह सकती। आपको एक चीज छोड़ दीजिए। सावन में आप बैंगन नहीं खा सकते, सावन में आप साग नहीं खा सकते, कोई भी पत्तेदार सब्जियां सावन में नहीं खाई जाती क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो वो वर्जित है। और ये आपकी शरीर में वात पित्त इनको बढ़ाते हैं। तो आपने संकल्प ले लिया, आपने किस तरह का व्रत रखना है ये आपने देखना है। जी मैं मीठा मीठा रखूंगी, जी मैं नमकीन नमकीन रखूंगी। तो ये पहले दिन आपको संकल्प लेना है। आपको सावन वाले दिन सुबह जल्दी उठना है, कुछ भी हो, चाहे एक दिन पहले आपने सर धोया हो, तमन्ना सुबह उठ के नहा धो के सर धोना है। नहाने के पानी में आपको काले तिल डालकर नहाना है, गुलाब जल डाल के नहाना है। पहले आपको अपने घर में पूजा करनी है, पूरे घर के अंदर आपको अगरबत्ती जलानी है। माता पार्वती और शिव की तस्वीर आप अपनी लाल रंग की चौखट जो चौकी है उस पर रखकर दिया जलाइए, श्रृंगार अर्पण कीजिए, चुन्नी अर्पण कीजिए, और आप वहां बैठकर सोमवार की व्रत कथा कीजिए। फिर आप अपनी थाली सजाइए। थाली में 5 दीपक हो, आपकी थाली में जरूर भांग हो, धतूरा हो, बेल हो, बेल पत्र हो, रोली मोली, कपूर, अगरबत्ती, दीपक, मिठाई, मिष्ठान, मीठा, 16 श्रृंगार और कपूर और घंटी, और ये सब सामान लेके आप पंचामृत लीजिए लोटे में, जिसमें आप दूध, दही, शहद, चीनी, घी लेंगी, और आप अपने घर से साफ शुद्ध पानी लेंगी, कुछ पुष्प लेंगी, कुछ मौसम के जो है फल लेंगी। आप शिवलिंग, शिव मंदिर पहुंचिए, तसल्ली से आराम से बैठकर पूजा कीजिए। आप अक्षत जरूर चढ़ाइए, गेहूं जरूर चढ़ाइए, आप जौ जरूर महादेव पर अर्पण करिए। अच्छा, सावन शुरू हो रहा है श्रवण नक्षत्र से, ये बड़ा ही खूबसूरत योग बन रहा है इस बार, और रुचि योग भी बन रहा है, और बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है।
कितना खूबसूरत है। तो कई लोग केले के पेड़ के पास महादेव को पूजा करते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से पूजा करी, लेकिन क्योंकि बृहस्पतिवार से सावन शुरू हो रहा है तो आप उस दिन उन्हें चंदन जरूर चढ़ाएंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हल्दी भगवान पर नहीं चढ़ती, केतकी के पुष्प भगवान पर नहीं चढ़ते, भगवान पर नारियल नहीं चढ़ता, शंख से उनका कभी अभिषेक नहीं होता, लेकिन सिंदूर हल्दी आप माता पार्वती पर अर्पण कर सकते हैं। पहले दिन चाहे कुंवारी है, चाहे शादीशुदा है, चाहे तलाकशुदा है, श्रृंगार माँ को अर्पण करेंगी। इस तरह से पूजा पाठ करेंगी, आरती करेंगी, उनकी आदि परिक्रमा की जाती है, शिव की आदि परिक्रमा करेंगी और उसके बाद आप दिए जला के घर लौट के आ जाएंगी। पूरा दिन सादगी से अपना व्रत रखिए, भगवान का नाम लीजिए। सोमवार के पहले दिन व्रत पर आपको कभी भी दिन में सोना नहीं चाहिए। संकल्प आप ले चुके हैं, फल खाइए, आप दही ले लीजिए। आप दही व्रत में नहीं, कई लोग सावन में खाते, वो दही खाना छोड़ देते हैं, वर्जित होता है। दूध नहीं लेते कई लोग, तो आपको उसमें लगे कि मैं चाय ले लूं, तो कई लोग कहते हैं चाय नहीं लेनी। आपके घर के जो रूल्स हैं वो ले लीजिए, मैं चाय पी लेती हूँ। अब इतना सब नहीं हो पाता तो चाय पीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाने खा लीजिए, पूरा दिन भक्ति में होके लोगों की सेवा, भगवान की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए। शाम को फिर मंदिर जाइए, क्योंकि सोमवार सुबह की पूजा का जितना महत्व है तमन्ना, उसे कई करोड़ गुना महत्व है शाम की पूजा का। अच्छा। तो आप शाम को फिर से थाली सजाइए। जो चीजें आप सुबह ले गई उतनी ना भी लेके जाएं तो दिए लेकर जाइए, क्योंकि शाम हो रही है, प्रकाश करना है, प्रदोष काल है। मंदिर में पहले जाकर सफाई कीजिए, झाड़ू लगाइए, भगवान शंकर को उठाइए, 3 ताली बजाइए, उसके बाद घंटियां बजाइए, दिया जलाइए, वहां बैठकर शिव चालीसा पढ़िए और घर लौटकर वापस आइए। जिस तरह का आपने व्रत रखा है कि मैं ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर खिलाऊंगी तो उन्हें खिलाइए। अगर आपने रखा है मैं तारा भोज करूंगी, तारा को देखिए, जाकर जल दीजिए, तारा दिख रहा है फिर खाइए। अगर आपको लगता है नहीं मैं सूर्य अस्त के बाद 45 मिनट्स बाद खाऊंगी तो 45 मिनट्स बाद खाइए, पर मजा ही आ जाए। आपने व्रत अगर अकेले भी रखा है तो हस्बैंड वाइफ मिलकर खाओ, परिवार मिलकर खाए। ये एक उत्सव है, इसे उत्सव की तरह मनाए, यानी क्या आप अकेले बैठे खा रही हैं।